विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित में हम आज चैप्टर 7 नियामक ज्यामिति शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम अपने क्लास में प्रत्येक दिन इस बात की चर्चा करते हैं, जो भी अध्याय आते हैं और उसमें जो भी एक्सरसाइज होते हैं सभी तभी हल हो पाते हैं जब बेसिक बातों की जानकारी आप रखेंगे। और हम प्रयास करते हैं कि प्रत्येक चैप्टर में बेसिक बातों को डिटेल में आप सभी को समझाया जाए और समझाते भी हैं। तो सबसे पहले नियामक ज्यामिति हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बेसिक बात और कुछ नया नहीं है, बहुत कुछ हम लोग सीख के आया है, सिर्फ हम लोग को उसको रिमाइंड कर लेना है। इस बात को हम चर्चा में लाया है 9th क्लास में भी, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, वहाँ नियामक ज्यामिति भी पढ़ाया था। 10th क्लास में हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में भी इस बात की चर्चा करी है और उसी बात की चर्चा विशेष रूप से यहाँ करेंगे। नया कुछ नहीं होगा, बस रिमाइंड करना है। तो आइए शुरू करते हैं। नियामक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति भी कह सकते हो, अंग्रेजी में इसको कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नियामक ज्यामिति गणित का एक ब्रांच है जिसमें समतल की बिंदुओं की स्थिति, संख्याओं के क्रमित युग्म, ये बात विशेष है इसमें। ये अपने तरफ से दिया है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म मतलब मान लो तल में कोई बिंदु अगर है, सपोज करो P, तो इसके बगल में 2 वास्तविक संख्या लिखा रहेगा, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। अभी हम धनात्मक पूर्णांक लिखा है, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, भिन्न में हो सकता है, मतलब रियल नंबर से कुछ भी हो सकता है। इस क्रमित युग्म में इस P बिंदु है जिसके बगल में हम 2 स्वतंत्र वास्तविक संख्या लिखा है, इसको कहते हैं क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए इसको कहे हम क्योंकि इसमें क्रम का इम्पोर्टेंस है। क्रम का इम्पोर्टेंस है, पहले लिखा है तो फिक्स है, इसका नाम x है, x नियामक कहेंगे इसको, ये x का मान है। अब x क्या है अभी हम देखेंगे। बाद वाला जो है वो y है, बाद वाला क्या है y, मतलब पहले लिखाया तो वो x का मान होगा। अब x यहाँ किसको व्यक्त करेगा, y किसको व्यक्त करेगा, वही सीखेंगे यहाँ 9th क्लास में। अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, उसको ध्यान में रखा है, तो पहले वाला को बोलते हैं x नियामक या x का मान, इसको बोलते हैं y नियामक। मतलब इसके अंदर छोटी ब्रैकेट के अंदर ये 2 स्वतंत्र वास्तविक संख्या को क्रमित युग्म कहा है क्योंकि यहाँ क्रम का विशेष महत्व है। पहले वाला नाम फिक्स है, बाद वाला का नाम फिक्स है, ये x है और ये क्या है, बस इसलिए इसको क्रमित युग्म कहा। अगर इसको बदलेंगे, इसकी स्थिति बदलेंगे, मतलब इसके जगह पर ये अगर मान लो इसको कर दिया हम 2,3, तो अब 2 आ गया x के जगह पर, तो अब x क्या हो गया, आई क्या हो गया, हाँ, मतलब इसका पोजीशन बदलेगा तो नाम बदल गया, इसका बिंदु भी बदल जाएगा, वो अभी देखेंगे। इसी का तो अध्ययन यहाँ हम करेंगे। मतलब ज्यामिति में हम सीखते थे किसी बिंदु को उसके नाम करके, उसका नाम देते थे बिंदु P, बिंदु Q, ऐसे करके बिंदु A, रेखा का नाम लिखते थे या रेखाखंड का रेखाखंड AB, रेखा P, ऐसे लिखा था ना जी। यहाँ नाम का कोई कीमत नहीं है बउआ, इस ज्यामिति में नाम का कोई कीमत नहीं है। कीमत है उसकी स्थिति का, और उसकी स्थिति व्यक्त करने के लिए हम अभी देखेंगे या बता भी रखा है, इसमें विशेष रूप से 2 लंबवत रेखाओं का योगदान होता है, उसी का उपयोग हम लोग करेंगे। मतलब ये जो बिंदु तल में होगा, समतल में होगा, उसकी स्थिति व्यक्त करने के लिए हमको 2 परस्पर लंबवत रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, उसको बोलते हैं नियामक अक्ष। अभी आएंगे उस पर। सबसे पहले अब ऐसे कोई बड़का बात नहीं है, परीक्षा में ये पूछता है नियामक ज्यामिति में करते क्या है, परिभाषा क्या है, जो हिसाब यहाँ हम बनाएंगे बेसिक बात उसको ध्यान में रखना है। नियामक ज्यामिति में
किसी बिंदु की स्थिति का जिक्र होगा और जिक्र करने के लिए उसके बगल में छोटी ब्रैकेट के अंदर दो गो स्वतंत्र वास्तविक संख्या रहेगा, उसका नाम होगा क्रमित युग्म। अब वास्तविक संख्या अगर है तो पता है वास्तविक संख्या क्या होती है, तो उतना डिटेल तो हम देवे नहीं। वास्तविक संख्या फिर चलिए तो गड़बड़ बात है। दूसरा बात, रेने देकार्ते को नियामक ज्यामिति का जनक कहा जाता है। ये प्रमुख बात है, ध्यान रखना है। नियामक ज्यामिति का जनक किसको कहेंगे? रेने देकार्ते। इन्हीं के नाम के चलते इसको कार्तीय ज्यामिति भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? कार्तीय ज्यामिति भी कह सकते हैं, ज्यामिति भी कहा जाता है। नाम से इनका आया है रेने देकार्ते। इन्होंने ही ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के हेल्प से करने का विचार प्रस्तुत किया था, इसीलिए इनको कहा गया है नियामक ज्यामिति का जनक। दूसरी प्रमुख बात इसमें ध्यान रखेंगे, जो मुख्य बिंदु इसमें ध्यान रखना है, इधर लिखते हैं मुख्य बिंदु में, या समझ लो जिसका यहाँ उपयोग होगा। तो सबसे पहले यहाँ उपयोग में आएगा नियामक, या फिर इसी को कहेंगे निर्देशांक अक्ष, नियामक या निर्देशांक अक्ष, या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस अंग्रेजी में। कुछ नहीं है, दो परस्पर लंबवत रेखाएं हैं जिनमें क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और उदग्र रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। मतलब फोटो अगर बनाएंगे तो जनरली हम फोटो ऐसा का यूज करेंगे। अब वैसे ये जो रेखा है ऐसे भी हो सकता है, देखो यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं इसको। तो ये क्षैतिज रेखा हो गया, इसका नाम रखते हैं एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। क्षैतिज रेखा यहाँ भी कर सकते हो, इधर एक्स ओ एक्स डैश, तो ये हो जाएगा वाई ओ वाई डैश। जनरली हम ऐसा का सीधा वाला उपयोग करेंगे, एक क्षैतिज और दूसरा उधर। ये ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्षैतिज रेखा है, हुआ ये है एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश। उदग्र रेखा इसमें है वाई ओ वाई डैश, यही तो है। अच्छा, इसका नाम हो गया एक्स अक्ष और इसका नाम हो गया वाई अक्ष। ये ध्यान रखना है। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में सबसे ज़्यादा उपयोग में यही लाइन आएगा दोनों। इसका नाम है एक्स अक्ष और इसका नाम है वाई अक्ष। अब वैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हम हल किया था, उसमें पूरा का पूरा यही आलेखीय विधि से हल करने में उपयोग में आया था। तो वहाँ बहुत कुछ हम सीखा है, बस उससे आगे यहाँ दूरी सूत्र पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ये मुख्य बिंदु में याद रखना है निर्देशांक या नियामक अक्ष। जनरली हम ऐसा के उपयोग में लाएंगे, ऐसे भी हो सकता है, समझ लिया, ध्यान रखना है। अच्छा, इसको हटाते हैं, जो उपयोग में लाएंगे उसी को रखेंगे। अच्छा, इसके बाद इसमें हम जो उपयोग में नाम बराबर लेंगे नियामक तल का, नियामक तल या फिर निर्देशांक तल को हो या फिर कार्तीय तल को, जो भी को हो। तो जिस तल में ये दोनों रेखा या नियामक अक्ष जिस तल में खींचा जाएगा उसका नाम हो जाएगा क्या? नियामक तल। तो नियामक अक्ष
जिस तल में खींचा जाता है उसे नियामक तल कहेंगे। तो ये हो गया नियामक तल। ये जो लाइन खिंचाया समतल का, समतल है पूरा ही, समतल में द्विविमा होता है। कितनी विमाएं हैं? द्विविमीय आकृति, वही चीज यहाँ चाहिए, एक्स और वाई, यही तो चाहिए, तो इसको द्विविमीय भी कहते हैं। तो समतल में द्विविमीय के अंतर्गत ये लाइन खींचा गया है, तो इसी का नाम हो गया नियामक तल। तो एक है नियामक तल, नियामक तल हो गया। और ये दोनों के नाम फिक्स है यहाँ, क्षैतिज रेखा में एक्स अक्ष और उदग रेखा का नाम वाई अक्ष। अच्छा, इस ओ को, ये जो ओ है इसका नाम है मूल बिंदु, ऑरिजिन, मूल बिंदु। तो ये जो जहाँ पर ही क्षैतिज रेखा और उदग रेखा यानी एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। अच्छा, इस नियामक अक्ष पर जब हम दो चरवाले रैखिक समीकरण युग्म हल कर रहे थे समीकरण को आलेखीय विधि से, तो वहां पर हम बिंदुओं का आलेखन किया था, नहीं किया था? बस सेम काम यहाँ है। मान लो ये अपने पास एक्स ओ एक्स डैश है और वाई ओ वाई डैश है, तो ये इसको जनरली हम नाम दिया था कि सिंगल रेखा जो क्षैतिज रेखा है इसको बोले थे वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा पर ये ओ जो है शून्य को व्यक्त करता है। ओ अगर शून्य को व्यक्त करे तो इस ओ से अगर बराबर दूरी पर ले लें, बराबर दूरी एक इकाई रखें, कितना इकाई? तो इतना दूर में एक रखेंगे, इतने दूर में कितना रखेंगे? 2, इतने दूर में कितना रखेंगे? 3। इसको बोलते हैं यूनिट, स्केल या पैमाना, स्केल या पैमाना। तो वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त करना सिखाया, बस उसको याद रखना है। अच्छा, इतने दूर पर इधर आएंगे, जितना दूर डिस्टेंस इधर है तो इसको कहेंगे -1, इधर नेगेटिव होता है, और इधर कहेंगे क्या? -2, और इधर कहेंगे -3। वैसे ही इधर ऊपर चलेंगे तो इधर लिखते, यही रेखा खड़ा है, जो क्षैतिज रेखा है यही वास्तविक संख्या रेखा मानो ये खड़ा है, तो यहाँ भी ऊपर में लेते हैं पलक में, तो ये 1, और इतने दूर पर 2, तो इधर भी लेंगे माइनस में, इधर लेंगे जितना दूरी है उतने दूर पर इधर हो जाएगा -1, और इधर क्या होगा? -2। तो कोई नया काम नहीं हम सीख रहा है, हम इतना काम सीखा है कि इसका नाम हम पढ़ के आया है वास्तविक संख्या रेखा, वही खड़ा है और क्या, और इस पर संख्याओं को व्यक्त करना हम सिखाया है। स्केल क्या रखते हैं? ये हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हल किया है उसमें आलेख जब बना रहे थे जिसका पूरा चर्चा किया है, उसमें हल करने के दरमियान हमको 122 का 2 मान आता था, नहीं आता था, उसको यहाँ हम अंकित करते थे। तो जब x लिखते थे तो भाई ध्यान रखना है x मिलेगा x अक्ष पर, कहाँ पर? x का मान कहाँ मिलेगा? x अक्ष पर, इसको ध्यान रखना है। x यहाँ मिलेगा और y यहाँ मिलेगा, x इस पर और y इस पर। अच्छा, x अगर कहेगा, अगर मान लो यहाँ पर कोई बिंदु लिख दे 1 पर, इसका हम नाम दे दें, सपोज करो P, ये बिंदु का नाम दे दिया, ये जो है P, इसका नाम हम दे दिया P। अगर इस P के बारे में पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे कि y अक्ष जो रेफरेंस तो इसी का देंगे, इसी का देंगे जी, इससे देंगे, और ये 1 पर है, नहीं है तो 1 कजा से है कि y अक्ष जो है यहाँ पर मूल बिंदु है, यानी y अक्ष से 1 इकाई दूरी पर y अक्ष से लिया, y अक्ष से लिया, और ये है x का मान, सोचिए अभी बताया x मिलेगा x अक्ष पर, y मिलेगा y अक्ष पर। x जो होता है वो x बराबर 1 बतेगी, x कितना लिखेंगे? इसका x कितना लिखेंगे और y क्या लिखेंगे? y 0 लिखेंगे, एकदम तो लिखा है, तो कोई नया बात नहीं सीख रहे हैं हम यहाँ। अब x पर फोकस करो, ये जो x का मान 1 है, 1 कहाँ से है? मूल बिंदु से 1 इकाई दूरी पर, और मूल बिंदु y अक्ष पर नहीं मानते, नहीं मानते, यानी इसको हम कह सकते हैं y अक्ष से 1 इकाई की दूरी पर है ये बिंदु P, और x अक्ष से इसकी दूरी कितनी है? 0, तो x अक्ष से इसकी दूरी है 0, तो ई वाला हो गया x, ई वाला क्या हो गया? और ई वाला क्या हो गया? y।
ये हो गया बाई, यानी x जो है, x बताया ई वाला, ये डिस्टेंस बारीकी समझेगा और कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस x का मान है, यही नहीं जी। तो ये है क्या, बाई अक्ष से दूरी है ना लंबवत जी। तो नाम याद रखना, x का मान भले है लेकिन वो बाई अक्ष से लंबवत दूरी है, बाई अक्ष से। तो इसका नाम यहाँ है x नियामक या भुज, x नियामक या भुज। बाई का मान जो है, तो बाई x अक्ष से लिया, नहीं लिया, और x अक्ष पर ही है, तो हम तो सिखेबे किया है। बेसिक बात ध्यान रखोगे, इसका समीकरण हम सिखाया है, x अक्ष का क्या, बाई बराबर, तो x अक्ष पर बाई का मान कितना होता है, तो ये बिंदु P x अक्ष पर ही तो है, और बाई का मान कितना है, यानी x अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितना है, तो x अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी हो जाएगा बाई नियामक। x बाई भले है लेकिन यहाँ नाम इसका देंगे x नियामक, जो बाई अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी होगी, और बाई नियामक जो x अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी होगी। x नियामक को कहेंगे भुज और बाई नियामक को कहेंगे कोटि। इतना चर्चा दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम किया है, और नहीं तो देखना, उसको वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। और बाई अक्ष का समीकरण हम बताया है, बाई x बराबर कितना, बाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0। इतना से एकदम क्लियर, इतने बात याद रखना है, सब खेल तमाशा इसी का है। x अक्ष पर अगर बिंदु है तो उसका बाई नियामक शून्य होगा, बाई नियामक मतलब कोटि 0 होगा, और अगर बाई अक्ष पर है तो उसका बाई x नियामक कितना होगा, शून्य होगा। क्या है कि x नियामक जो होता है वो बाई अक्ष से दूरी होती है, बाई अक्ष से, आप बाई अक्ष पर बिंदु रहते तो x 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो बेसिक बात जो यहाँ सीखना है, नियामक ज्यामिति में हम करेंगे, क्या करेंगे, तल में कोई बिंदु होगा, उसको हम ऐसा का संख्याओं के क्रमित युग्म इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संख्याओं के क्रमित युग्म से व्यक्त करने की अवधारणा का अध्ययन इसमें है। और रेने देकार्ते ने ज्यामिति में बीजगणित को ढुकाया, ज्यामिति का अध्ययन बीज गणित से करने का विचार प्रस्तुत किया, इसलिए इसका नाम हो गया रेने देकार्ते के नाम पर कार्तीय ज्यामिति। तो रेने देकार्ते को कहा, अगर कभी पूछे नियामक ज्यामिति का जनक कौन है भाई, तो रेने देकार्ते। किया क्या, ज्यामिति का अध्ययन बीज गणित से करने की अवधारणा या विचार प्रस्तुत किया। ज्यामिति, नियामक ज्यामिति में करेंगे क्या, तल में किसी बिंदु की स्थिति का यहाँ जिक्र होगा, और वो स्थिति का जिक्र हम करेंगे कैसे, संख्याओं के क्रमित युग्म से। उसका नाम कुछ बिंदु का होगा, P, A, B, C, कुछ भी हो, P हो, Q हो, R हो, A हो, B हो, C हो, लेकिन उसके बगलवा में छोटी ब्रैकेट में दो गो स्वतंत्र वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या में सारा कुछ आ गया, माइनस प्लस जीरो भिन्न सब आ गया, रूट वाला सब, परिमेय अपरिमेय सब। तो ये छोटी ब्रैकेट के अंदर जो दो स्वतंत्र वास्तविक संख्या रहेगी उसका नाम होगा क्रमित युग्म। क्रमित युग्म मतलब कि क्रम के यहाँ विशेष महत्व है, खास महत्व है, क्योंकि पहले लिखैले ओकर नाम पक्का होती है x, बाद में जो लिखल है ओकर नाम बाई, इसलिए एकर नाम है क्रमित युग्म। अगर इसका दोनों का जगह बदल दोगे, स्थान बदल दोगे, तो ये बिंदु का स्थान बदल जाएगा। अगर अभी है 1,0, अगर एक 0,1 करिए तब x 0 होगा बाई अक्ष पर, तो ये जा हो जीते 0,1 नहीं होगा, ये बिंदु होगा कितना 0,1। बेसिक बात यही है बउआ, हम दोनों बिंदु जो यहाँ पर है, यहाँ एक बिंदु बाई अक्ष पर मान लो Q है और P है x अक्ष पर, तो दोनों अलग अलग पॉइंट है, लेकिन दोनों का नियामक में दो ही संख्या आया है, 0 और 1, यही आया जी। लेकिन पोजीशन बदला, 0 और 1 का स्थान बदला, तो ये बिंदु का जगह बदल गया। पहले P जब 1,0 अगर पूछेगा तो हम बताएंगे x अक्ष पर जहाँ 1 है, लेकिन अगर 0,1 पूछेगा तो वो आ गया बाई अक्ष पर, कहाँ, जहाँ पर 1 है। तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो नियामक अक्ष का इसमें खास रोल है, जो भी काम होगा इसी दोनों लंबवत जो परस्पर लंब रेखा, अभी को बताया ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे हो, सीधा हो, लेकिन हम सीधे के जाओ उपयोग करवे और ज़्यादा यही यूज में आता है, तो इसी को समझना है। और क्या, तो सुतलका के नाम रहते हैं x और खड़ा के नाम रहते हैं x डैश, इसमें सुतलका यानी क्षैतिज अक्ष, ये क्षैतिज रेखा, जमीन के पैरेलल उसको कहेंगे क्षैतिज रेखा। जमीन पर खड़ा जैसे लगा कर दिया, पास करते ना जी, तो वो हो गया उदग्र रेखा, वो हो गया बाई अक्ष। और जितना काम हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में किया है,
वहाँ हम करते क्या थे, समीकरण युग्म को हल करते थे कम से कम 2 हल, और दोनों को इस पर अंकित करते थे इसके सहारे, और 2 बिंदु जो मिलता था उसको खींच देते थे, मिला देते थे, उसका आलेख बनता था। क्या बनता था? तो वही काम यहाँ होगा। वहाँ बिंदु हम समीकरण को हल करके निकालते थे, यहाँ बिंदु दिया रहेगा तो कहेगा मूल बिंदु से उसकी दूरी बताओ, या फिर बिंदु देगा, आप पूछेगा इसमें कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो अभी और कुछ इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, और जो हम सिखाया उतने, जैसे इसमें सिखाया हम कि लाइन अगर खींचा गया है समतल में तो ये 4 भाग बना, नहीं बना? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। इसका नाम होता है पाद या चतुर्थांश। पाद या अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्वाड्रेंट, समझ गए नहीं? पाद या चतुर्थांश, पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं लिखते, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ये तो बड़ा है, तो अभी तो इतना लिखिए। पाद या चतुर्थांश, पाद या चतुर्थांश, अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। अच्छा, कुछ नहीं है, बेसिक बात समझो। नियामक अक्ष समतल में जब हम ड्रॉ करेंगे तो समतल 4 भाग में बटेगा, बटेगा ना जी? यही चारों भाग पाद या चतुर्थांश कहलाता है। ये चारों भाग क्या है? इसको कहेंगे प्रथम पाद या चतुर्थांश, इसको कहेंगे द्वितीय पाद या चतुर्थांश, इसको कहेंगे तृतीय पाद या चतुर्थांश, और इसको कहेंगे चतुर्थ पाद या चतुर्थांश। एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये अपना एक्स अक्ष है और ये अपना वाई अक्ष है। पाद पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पाद या चतुर्थांश समझ लिया। समतल में नियामक अक्ष खींचने पर समतल 4 भाग में बटा है। इनमें प्रत्येक भाग पाद या चतुर्थांश कहलाता है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। अच्छा, इसके बाद इसमें ध्यान रखना है नियामक या निर्देशांक। अच्छा, समतल में स्थित बिंदु या बिंदुओं को 2 स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म से व्यक्त करते हैं। इनमें से प्रत्येक को, इनमें से प्रत्येक नियामक कहलाता है। क्या कहलाया? नियामक कहलाता है। जो पहले रहेगा, क्रमित युग्म बता दिया हम पहले। क्रमित युग्म में क्रम का इंपॉर्टेंस है। जो पहले लिखा है उसका नाम फिक्स है एक्स। इनमें से प्रत्येक नियामक कहलाता है। ध्यान रखना है कि बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स नियामक या फिर भुज कहना। क्या कहना? भुज कहते हैं। बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को वाई नियामक कहते हैं। वाई नियामक या फिर कोटि कहना। पहला बात, पाद या चतुर्थांश ये है, कुछ नहीं है। नियामक अक्ष खींचेंगे तल में, समतल 4 भाग में बटा है, यही पाद या चतुर्थांश है। अब यहाँ जो बिंदु होगा तल में, उसको 2 स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर से व्यक्त करेंगे। उनमें से प्रत्येक नियामक कहलाएगा। नियामक में जो पहले लिखा होगा
बिंदु की बाई अक्ष से लंबवत दूरी को कौन सा नियामक कहेंगे? एक्स नियामक। यह पहले लिखा रहेगा, यह पहले वाला होगा, या इसको कहते हैं हम प्रथम प्रविष्टि। क्या कहेंगे इसको? प्रथम प्रविष्टि। जो छोटी ब्रैकेट होगा, छोट मतलब ठेठ भाषा में समझो, यह प्रथम प्रविष्टि होगा। अब 11th में इंटर क्लास में पढ़ाते हैं हम सेट थ्योरी, तो उसमें इस चीज़ की चर्चा करते हैं। प्रथम प्रविष्टि होगा मतलब छोटा ब्रैकेट में जब पहले रहते वो प्रथम प्रविष्टि कहलाता है, प्रथम प्रविष्टि। और होगा एक्स नियामक। कौन सा नियामक? यानी एक्स का मान। बारी बारी से ध्यान रखना है। दूसरा है बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, बाई नियामक या कोटि, ये द्वितीय प्रविष्टि होगा। या क्या होगा? द्वितीय प्रविष्टि होता है। समझेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो लिख दिया P बिंदु है अपने पास और इसके बगल में लिखल है -3,4, -3,4, तो छोटी ब्रैकेट में पहले वाला बता दियो एक नाम की है। यहाँ से अगर पूछेगा एक्स नियामक बताओ, एक्स नियामक, या फिर कह देगा भुज का मान बताओ। परीक्षा में पूछता है, ऐसे देगा बिंदु और कहेगा भुज का मान बताइए, क्या बताएंगे? -3। अगर बाई नियामक कह दे, बाई नियामक कहे या फिर कोटि कह दे, कोटि कह दे, कितना बताओगे? अच्छा, पूछने का ढोल है, पूछने का तरीका है, बुतरू को फंसाता है पूछे वाला। इसको ऐसे लिख दिया और पूछेगा बिंदु की बाई अक्ष से लंबवत दूरी बताओ, तो याद रखना है बाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या है। हाँ, वो कुछ भी कैसे पूछ सकता है, भूल पूछ दे ही देके, एक नियामक पूछ दे, या फिर इसको ऐसे भी पूछते कि जो बिंदु है इसमें से इस बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी होगा बाई नियामक, है ना जी। हाँ, जो याद रखना है, इसको बगैर याद रखे नहीं काम चलेंगे। अच्छा, ये हो गया बाद चतुर्थांश। उसके बाद नियामक निर्देशांक समझ लिया। नियामक निर्देशांक कुछ नहीं है, ऐसा का जो लिखल रहते अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर में, ए लिखल रहो, बी रहे, सी रहे, डी रहे, पी रहे, क्यू रहे, आर रहे, अगर बगलवा में ऐसे छोटी ब्रैकेट में रहेगा वो नियामक है। क्या है? पहले वाला एक्स नियामक या भुज या बाई अक्ष से लंबवत दूरी, बाद वाला बाई नियामक या कोटि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, इतना याद रखना है। उसके बाद अब प्रॉपर चिन्ह देखेंगे नियामक का, नियामक का प्रॉपर चिन्ह, या फिर ये जो पाद अपने पास बना है उसका चिन्ह देखेंगे। चतुर्थांश और नियामक के चिन्ह कुछ नहीं है, सब बताया। खेल तमाशा यह दो खड़ा और एगो सुतलका लेनिया के है, तो नाम पता रखना है। ये एक्स अक्ष होता है, क्षैतिज रेखा एक तो एक्स है, और ये बाई ओ बाई है, ये पता है जी। अच्छा, इसमें अगर कभी एक्स अक्ष पूछेगा, एक्स अक्ष पूछे तो ये रेखा कौन सा है? एक्स ओ एक्स रे, यही ना जी, ये क्षैतिज रेखा है। बाई अक्ष कभी पूछेगा तो बाई अक्ष इसमें है बाई ओ बाई रे। अभी बताया कि जब ये नियामक अक्ष हम तल में खींचा है तो ये 4 भाग बना है, प्रत्येक भाग पाद या चतुर्थांश नहीं है, पाद या चतुर्थांश। अच्छा, कोई विशेष बात नहीं हम बता रहे हैं, पहले हम बताया है कि ओ को हम लेते हैं रिफरेंस पॉइंट, निर्देश बिंदु कहते हैं। ओ को क्या कहेंगे? निर्देश बिंदु। और ओ के सापेक्ष भी सारा काम यहाँ चलेगा, इसलिए निर्देशांक ज्यामिति इसका नाम भी है। तो ओ अगर निर्देश पॉइंट है तो ओ से इधर हम बता रखा है पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव। ओ से उदग्र ऊपर ऊपर की ओर हम लेते हैं, बाई अक्ष पर ऊपर की ओर। ओ से ऊपर जाएंगे एकदम सीधा तो लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे? और ओ से इधर लेंगे, ओ से इधर लेफ्ट साइड में, ओ से लेफ्ट आएंगे तो नेगेटिव, और ओ से बाई अक्ष पर नीचे की ओर आएंगे इधर तो ये लेंगे निगेटिव। क्या लेंगे? अब यहाँ पर पकड़ लिया हम कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है या प्रथम पाद है उसमें इधर वाला भी प्लस, तो जो पहले लिखे थे वो एक्स होता है, नहीं होता है, यानी एक्स प्लस। अब बाद में जो लिखाएगा वो बाई होगा तो बाई प्लस, यानी इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस प्लस होगा ना जी। यहाँ आएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय पाद में, तो जो पहले लिखाएगा वो एक्स होता है और एक्स एक्स अक्ष पर है तो एक्स निगेटिव है। क्या है? तो पहले वाला माइनस और बाद वाला तो है प्लस, बाद वाला प्लस। यहाँ आएंगे तो यहाँ पर भी 2 नियामक होगा, एक एक्स वाला जो एक्स अक्ष पर होगा तो ये तो निगेटिव बता रहा है,
तो माइनस, और इधर बाई अक्ष पर जो आएगा बाद वाला वो बाई का मान होगा, तो भी क्या होगा, यहाँ आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थ पाद में, तो जो पहले लिखाएगा वो भैया प्लस बोल रहे, नहीं बोल रहे, और बाद वाला जब बाई होगा वो माइनस होगा, क्या होगा। अब हम समझ लिया यहाँ से। अब इस हिसाब किताब में अगर बिंदु हमको दिया रहेगा तो उसका पोजीशन हम बता देगा इजीली। देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले प्रथम पाद, अगर कभी एक नाम पूछ दे प्रथम पाद, वो ऐसे पूछता नहीं है लेकिन आना चाहिए सारा कुछ। प्रथम पाद हो गया एक्स ओ बाई, यही हुआ जी। नाम अगर बताना होगा क्या बताएंगे, एक्स ओ बाई, चिन्ह इसका क्या हो गया, प्लस प्लस, यही तो हुआ, ये याद रखना है। द्वितीय पाद, द्वितीय पाद का इसमें नाम क्या हो गया, एक्स डैश ओ बाई, यही होगा, एक्स डैश ओ बाई। इसका चिन्ह क्या हो गया, माइनस प्लस, माइनस प्लस। अच्छा तृतीय पाद यहाँ है, तृतीय पाद में हम आया या चतुर्थांश में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्स डैश ओ बाई डैश, एक्स डैश ओ बाई डैश, ये है दोनों माइनस, ये ना बुआ। और चतुर्थ पाद में हम आया तो इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा, बाई डैश ओ एक्स, यही होगा, बाई डैश ओ एक्स। इसका चिन्ह क्या है, प्लस माइनस, यही तो है। अब इस हिसाब किताब से अगर बिंदु अपने पास आएगा परीक्षा में तो हम बता देंगे कौन होगा। अगर दोनों प्लस हो गया तो कहेंगे फर्स्ट पाद, नहीं कहेंगे। अगर माइनस प्लस हो गया तो कहाँ बताओगे, सेकेंड पाद में, ऐसे समझे, सेकेंड पाद में बताएंगे। अगर दोनों निगेटिव आ गया तो कहाँ बताएंगे, और अगर प्लस माइनस आ गया, पहले प्लस बाद वाला माइनस, तो कहाँ बताएंगे। काम की बात, अगर कभी x बराबर हो जाए 0, x बराबर 0 के मतलब कि बाई अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी, तो है नहीं है ये। अरे इसका समीकरण पूछेगा तो क्या बताओगे, x बराबर 0, x अक्ष का समीकरण, सॉरी बाई बराबर 0, x अक्ष का समीकरण क्या बताइए, बाई बराबर 0, और बाई अक्ष का समीकरण क्या बताओगे, x बराबर 0। हमको चाहिए x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब हो गया, x बराबर 0 होता है ये वाला, यही नहीं जी, तो कहाँ आ जाएगा, बाई अक्ष पर आएगा, बिंदु कहाँ होगा। अगर x नियामक शून्य हुआ, x नियामक का मतलब बाई अक्ष से लंबवत दूरी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाई अक्ष से, एकदम गांठ बांध लेना है, लंबवत दूरी या फिर भुज। अगर x जी बराबर 0 हो गया, x बराबर 0, तब बाई से अगर दूरी 0, तो मतलब बाई अक्ष पर, एक मतलब बिंदु बाई अर्थात या अतः, जो भी लिख सकते हैं, अतः बिंदु बाई अक्ष पर होगा। बिंदु कहाँ होगा, बाई अक्ष पर होगा। अब बाई अक्ष पर बाई का मान होता है, नहीं होता है, तो एक बात तो पक्का हो गया कि जो बिंदु होगा, बिंदु कुछ भी हो जाए, बिंदु कुछ भी हो जाए, उसका बाई एक्स नियामक क्या होगा जी। अब बाई नियामक तो कुछ होगा, बाई का मान कुछ होगा कि ये हो सकता है प्लस माइनस, प्लस माइनस। अगर 0 के साथ प्लस बाई रहा तो ऊपर की ओर बताएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मूल बिंदु से ऊपर कई घर पर होगा वो गिन लेंगे, ये सब समझना। अगर 0 के साथ, यहाँ 2 बात लिखल है, इसमें 2 बात है, हुआ नहीं है, एक 0 और एक प्लस बाई, तो इसमें बताएंगे बाई अक्ष पर धनात्मक दिशा में, बाई अक्ष पर किधर बताएंगे, धनात्मक दिशा में। ये सब बारीकियां पढ़ना है, तो परीक्षा में यही सब पूछेगा, दिशा में। और अगर कभी मिल जाए 0 माइनस बाई, तो बाई अक्ष पर रहते, बाई अक्ष पर ही हो रहेगा, लेकिन ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। अब बाई का मान देखेंगे, बाई का मान देखेंगे, अगर प्लस में है तो बाई का मान मान लो रहा 3, कितना रहा 3, तो मूल बिंदु से 3 घर गिन लेंगे ऊपर। अगर माइनस में रहेगा तो मूल बिंदु से नीचे गिन लेंगे। यहाँ प्लस माइनस तो डायरेक्शन है, क्या है, डायरेक्शन, प्लस माइनस। अगर प्लस है एक अक्ष पर तो इधर, माइनस है तो इधर, अगर बाई अक्ष पर प्लस है तो इधर और माइनस है तो इधर, तो डायरेक्शन प्लस माइनस है, समझ गए। बस ये है, तो x बराबर 0, तो बाई अक्ष से लंबवत दूरी कहा, तब बिंदु को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम जी, 0, प्लस माइनस बाई, यही होगा। तो चूंकि x बोल दिया 0, इसका मतलब बिंदु की बाई अक्ष से लंबवत दूरी 0 है, मतलब बिंदु बाई अक्ष पर है। अब बाई अक्ष पर दोनों दिशा में हो सकता है, इधर होगा तो प्लस होगा बाई का मान, ऐसे कहाँ है ये, और अगर माइनस होगा बाई तो इधर होगा ऋणात्मक दिशा में। इसी प्रकार से अगर कभी बाई बराबर हो जाए 0, कभी ऐसा नहीं देगी जगह है,
बाई बराबर 0 रहे, बाई बराबर 0। तो बाई बराबर 0 के मतलब कि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, एक्स अक्ष से याद यही सब रखना है, लंबवत दूरी। आई बोलता है बाई 0 है मतलब बिंदु एक्स अक्ष पर है, बाई 0 का मतलब बिंदु कहाँ हो गया, एक्स अक्ष पर। अतः बिंदु एक्स अक्ष पर होगा, बिंदु कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर। अगर एक्स अक्ष पर होगा तो बात तो पक्का हो गया कि बाई 0 है, तो एक्स क्या हो सकता है, प्लस माइनस एक्स, यही होगा जी। अगर प्लस एक्स हुआ, इसमें दो बात है, एगो प्लस एक्स कोमा 0, तो एक्स अक्ष पर होते एक्स अक्ष पर ही होगा, धनात्मक दिशा में, किधर होगा, धनात्मक दिशा में होगा। और अगर कभी माइनस एक्स कोमा 0 रहा तो एक्स अक्ष पर ही होगा लेकिन ऋणात्मक दिशा में, इधर होगा, और धनात्मक होगा तो इधर होगा। कितना ध्यान रखना है। अच्छा, प्रमुख बात एक और है, मूल बिंदु ओ का नियम पहले बता दिया है। मूल बिंदु कहेंगे कहाँ, या मूल बिंदु कहेंगे किसको, तो ये क्षैतिज रेखा, उदक रेखा, या एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु है, नहीं है। मूल बिंदु मतलब कि, मूल बिंदु का मतलब हो गया एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु, यही तो है। अच्छा, एक्स अक्ष पर या फिर वाई अक्ष पर अगर हम नंबरिंग पैमाना करेंगे तो वो ही होता है रिफरेंस पॉइंट। और जनरली ओ को 0 से मानते हैं, क्या मानते हैं, नंबर लाइन में ओ जगह लिखा रहता था उसको शून्य मानते थे, मानते थे जी। बस वही कंसेप्ट यहाँ भी ध्यान रखना है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु है, संकेत इसका ओ है। संकेत क्या दिया इसका, संकेत ओ है। अब ओ मतलब 0 नहीं समझना, ओ है मतलब ओरिजिन। ओ मतलब क्या, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ये निर्देश बिंदु कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट कहलाता है, इसी के रेफरेंस में सारा कार्यक्रम चलेगा यहाँ। तो ओ हो गया, इसका नियामक बताएंगे, नियामक। तो नियामक ज्यामिति में ओ लिखेंगे और इसके बगलवा में इसका नियामक चाहिए। तो नियामक एक्स बराबर कितना होगा इसका, एक्स मतलब वाई अक्ष से लंबवत दूरी, तो वाई अक्ष पर मान सकते हैं। अरे शून्य को अगर एक्स नहीं होता, ये वाला सूत्र का लेंगे तो वाई अक्ष पर कहते, अगर वाई अक्ष नहीं होता तो एक्स अक्ष पर कहते, मतलब ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर है। तो वाई अक्ष पर है तो एक्स कितना, और एक्स अक्ष पर भी है तो वाई कितना। ऐसे समझे, वाई अक्ष से लंबवत दूरी एक्स होता है, तो वाई अक्ष से इसका दूरी है कहाँ, ये तो वाई अक्ष पर ही है। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वाई नियामक, तो वाई एक्स अक्ष से दूरी है कहाँ, तो एक्स अक्ष पर ही है। तो 0,0 ये हो गया इसका मूल बिंदु का नियामक। इसको भी याद रखेंगे, पूछता है परीक्षा में, मूल बिंदु का नियामक होता है कितना, 0,0। तो इसमें ध्यान रखेंगे एक्स बराबर भी 0 मतलब वाई अक्ष से लंबवत दूरी, वाई अक्ष से लंबवत दूरी है ना बिंदुआ। और एक नाम की हो गए भुज, इसका नाम क्या हो गया, और वाई बराबर 0 मतलब एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, और एक नाम हो गए कोटि। तो अगर कभी कुछ कैसा पूछ सकता है, पूछेगा मूल बिंदु के लिए भुज का मान बताओ कितना, मूल बिंदु के लिए कोटि का मान बताओ कितना, तो पूछेगा, ठंडा है नहीं तो पूछ सकता। जितना पढ़ा, जितना बताया, सीधा सीधी उसको हम एक्सरसाइज में देखेंगे। एक्सरसाइज है 7.1, कौन सा एक्सरसाइज, हाँ सीधा सीधी न्यूटन की किताब 7.1 में अपने पास तो पहला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित बिंदु चतुर्थांश बताना है। इसमें बिंदु कौन सा चतुर्थांश में है इसको बताना है। तो बिंदु अपने पास है, एक नंबर में 10,-3, 2 नंबर में है -4,-6, 3 नंबर में है -8,6, 4 नंबर में है 3/2,5, 5 नंबर में है 3,0 और 6 नंबर में है 0,-5। इतना हिसाब है जी। अच्छा, अभी हम बताया है फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब दोनों प्लस है जी। हल में देखिए कुछ नहीं हिसाब में है, हिसाब कुछ रहेगा ही नहीं, मंत्र पर ध्यान रखना है। प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट बताया माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट बताया माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट बताया प्लस माइनस, नहीं बताया। अच्छा, और विशेष बात
वो बात इसमें कुछ ध्यान रखेंगे। एक्स अक्ष पर, पांचवा में बताया एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर अगर बिंदु होगा तो बाई नियामक शून्य होगा, होगा जी। तो ये प्लस माइनस एक्स कोमा 0। बाई अक्ष पर अगर होगा तो ये होगा 0 कोमा प्लस माइनस बाई, यही होगा। अब यहाँ से देखिए इसके बारे में बताएंगे, प्लस माइनस है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहाँ बताएंगे, नहीं बताएंगे। दोनों माइनस है, कहाँ बताएंगे, माइनस प्लस है, कहाँ बताएंगे, सेकेंड में। ये है अपने पास दोनों प्लस है, कहाँ बताएंगे, नियामक पर नहीं जाना है, चिन्ह देखना है। 3,0 है, एक्स है बाई नहीं है, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। आप प्रॉपर अगर पूछेगा, अगर प्रॉपर पूछेगा तो एक्स अक्ष पर बताएंगे धनात्मक दिशा में, मूल बिंदु से 3 इकाई पर, नहीं बताएंगे। ये सब बारीकी समझना है। ये है 0 कोमा -5 है, -5। तो ये है बाई अक्ष पर, कहाँ है, बाई नियामक है तो बाई अक्ष पर मिलेगा, तो बाई अक्ष पर, बाई अक्ष पर। भाई बाई अक्ष पर एक्स शून्य है, सब सारा कुछ ध्यान रखना। एक्स अगर है तो एक्स अक्ष पर मिलेगा, बाई अगर शून्य है। बाई अगर है तो बाई अक्ष पर मिलेगा अगर एक्स शून्य है तो। अब इसके बारे में और पूछेगा, ये -5 है तो बाई अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में जाएंगे, 5 इकाई नीचे, 5 घर पर जाएंगे, वो आलेखन में देखेंगे। अभी इतना बोला ही। अच्छा, दूसरा में कहता है यहाँ बिंदु दिया है, उसको कार्तीय नियामक पद्धति में आलेख पेपर पर व्यक्त करना है। तो कुछ तो करना इसमें है नहीं, हम तो बताया है रैखिक समीकरण युग्म हल करने में कि इस प्रकार का दोनों लाइनियाँ खींचना है, इसका नाम रखना है एक्स अक्ष, इसका नाम रखना है बाई अक्ष। उसके बाद ग्राफ पेपर पर बड़का घर होगा, 10 छोटा घर होगा जी, एक एक इकाई लेते जाना है। एक, अब एक बार फिक्स हो गया बड़का घर तो इतने पर लेंगे 2, इतने पर कितना लेंगे 2, इतने पर लेंगे 3, बड़े घर पर कितना लेंगे 3, बड़े घर पर लेंगे 4, मतलब एक बड़का घर पर 4 लेते चले। कितना तक मैक्सिमम गया है, 7 तक गया है। 4, 5 यहाँ ले लिया, 6 यहाँ ले लिया और चलो 7 यहाँ ले लिया। आगे घर को बोलता है 1, 2, 3, 4, 5 ही हो गया, 6 और 7। इधर निगेटिव लेना है, इधर क्या लेना है, इधर माइनस में लेंगे। और जितना 10 छोटा घर मतलब एक बड़का घर, उतने पर इधर लिखना है -1, इधर हो जाएगा -2। ग्राफ पेपर पर प्रॉपर रहेगा। हमारे जन मनी गड़बड़ भी हो सकता है क्योंकि हमारे तो इधर नापन तो कल बराबर तो हो रहा नहीं सकता है, लेकिन प्रयास करने बराबर रहे। 3, 4, 5, 6, थोड़ा सा और बात है, चलो यहाँ कर दिया था, कितना है प्लस माइनस एक्स को दी। अच्छा, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया -7, -6, -5, -4, -3, -2 और -1, यही तो है। और बाई अक्ष में पलट जा रहा है, जितना तक जाए बढ़ते घर पर एक एक ले लेना है। 1, 2, 3, अभी 3 घर हम लिया है, 2 और 3। जैसे जैसे आएगा वैसे देखेंगे। कितने दूर पर बढ़ के घर पर इधर लेना है, -1, -2 हम सिंपली समझा रहे हैं कैसे व्यक्त करेंगे किसी पॉइंट को। -3 तो एग्जाम्पल देते, एक्सरसाइज बनाते, मतलब नहीं, सीधे एक्सरसाइज से समझिए। ये हो गया -4। अभी इतने से देखिए, पहला बिंदु पहला में है 4,5, दोनों प्लस है। अब यहाँ प्लस है ना बउआ, यहाँ माइनस प्लस है, पहले देख रहे, ध्यान रखना है। और यहाँ है माइनस और यहाँ क्या है प्लस, पहले तो ध्यान रखना है। अगर दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, x4, तो x4 तो ये नहीं है, तो 4 घर चलेंगे बाई से, कई पर बाई बोलता है 5, कितना बोलता है, तो 5 ऊपर चलेंगे, ऊपर चलोगे थोड़ा, मान लो ये 4 है, अरे जब अभी 5 है, ये बाई 5 ही है, तो कितना चाहिए 4 और 5 नहीं चाहिए जी, तो x4 चाहिए। तो बाई जहाँ पर 5 है वहाँ से 4 घर गिनो, या x पर 4 घर गिन लो और यहाँ से सीधे खड़ा चल जाओ बाई 5 के सामने, यही तो जाएंगे। मतलब ये लाएंगे 4 घर, कई घर, 4 घर लाएंगे और उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे 5 घर। कितना घर, एकदम सीधा आना है, सीधा जहाँ बोलेगा, जहाँ वो कट करेगा परस्पर एक दूसरे को, वही बिंदु होगा। तो देखो मेरे हिसाब किताब से अकेले से करेगा, ग्राफ पेपर पर ऐसो प्रॉपर बनेगा, ग्राफा पर बनी नहीं बुआ तो सीधा बनते, और हमें लफड़ा को गुंजाइश है। ये हो गया बिंदु, नाम क्या देंगे 4,
बस यही तो काम करना है। एक और करते हैं हम, -2 -7। तो -2 यहाँ है और -7 नीचे आएगा, -4 तक है, -5 मान लो यहाँ आ जाएगा, -5 और नीचे चला दीजिए, ये मान लो है -6, तो ये हो जाएगा -7। तो -2 से चलेंगे -7 तक, कहाँ तक, यहाँ से इन्हें घूम लीजिए, ये हो गया। ये जो जहाँ पर इकट्ठ करेगा दोनों, यही हो गया कितना, -2 -7। भाई इतना सिंपल है। और क्या है, 6 -2। तो एक तो 6 चाहिए और बाई -2 चाहिए, यही चाहिए। तो 6 घर गिनिए -2 से, -2 से कई घर गिनना है, तो 6 घर गिनिए। नेक्स्ट पेपर पर सब हिसाब किताब हो रहा है, तो इसका नियामक लिखेंगे। तो एक तो 6, ये तो 6 हो गया, और ये कितना हो गया, -के, बस यही तो है। और आगे बढ़ेंगे, -4 2। तो -4 यहाँ है, बाई 2 ऊपर बोलता है, तो -4 से बाई देने 2 घर गिन देना है, कई घर, तो 2 घर के हम गिना दें। मान लो हमारा हिसाब किताब से ये गिना रहा है, तो ये हो गया जी -4 कितना 2, ये पॉइंट। आगे बढ़िए, कितना 4 0, 1 से 4 चाहिए, तो 4 0 तो यही है, यही ना 4 0। जब सच पर होगा, प्लस में है तो धनात्मक दिशा में आया, और उसके बाद है 0,3, 1 से 0 चाहिए, बाई 3 चाहिए, तो यही बोलता है। ये कितना हो गया 0, यही हिसाब है। अच्छा यहाँ स्केल लिख देना, वो आगे पेपर पे रहता है स्केल, मतलब पैमाना। तो एक बड़ा घर जो सबसे बड़ा घर होगा, उसमें 10 छोटा घर होगा, होगा ना जी। तो छठा बार बताया, वो एक इकाई लेते हैं सीधा सीधा, बाई अक्ष पर भी वही लेंगे, बाई अक्ष पर भी वही लेंगे, एक्स और बाई दोनों पर लेना, एक्स और बाई दोनों अक्ष पर। एक बड़ा घर बराबर 1 इकाई, मतलब 10 छोटा घर बराबर 1 इकाई होगा, बस ये ध्यान रखना है। अच्छा तीसरा समझिए, कहता है बिंदु जिसका बाई नियामक -5 है, कि कहाँ है, इसका पोजीशन बताना है। अच्छा बाई नियामक 5 के मतलब की हो गए, बाई बराबर -5। अच्छा रैखिक समीकरण जब हम पढ़ा रहे थे, तो हम x बराबर कुछ का, y बराबर कुछ का आलेख बनाना बताया था। अगर नहीं पता है, इतना तो पता अभी सिखाई दिया है दोबारा हम, कि ये जो दोनों लेनिया में सुतलका है उसका नाम है x है ना जी, और ये खड़ा है उसका नाम है y, इतना तो पता है। इसका समीकरण हम बता रखा है, y बराबर कितना, तो y बराबर कुछ का भी, y बराबर कुछ भी रियल नंबर से आएगा, उसका आलेख x अक्ष के समानांतर होता नहीं होगा। जैसे अगर कह दे y बराबर -5 बताओ, तो मान लो y पर -5 यहाँ, यही -5 है, मेरा एजम्पशन है। ये बड़े घर पर रखना है एक घर, और बना के देखना। हम यहाँ मान लिया यहाँ -5 है, तो y बराबर -5 का आलेख बनाएंगे, एक अक्ष के समानांतर बनेगा, यही बनते हुआ। ये है y बराबर -5 का आलेख। ये क्या है, y बराबर -5, y हर बार फिक्स है -5। x का मान कुछ भी रख सकते हो, इसको अगर 2 चर में हम लिखते तो x का कोफिशिएंट 0 रहेगा। सब बताया 9वीं क्लास में, 10वां में भी बताया है। अगर इसको 2 चर में लिखेंगे तो y तो 5 चाहिए ही चाहिए, y 5 चाहिए ही चाहिए। x का मान कुछ भी रखोगे, चूंकि x का गुणांक 0 होगा, x का गुणांक क्या होगा 0, तो x कुछ भी रखोगे 0 हो जाएगा, मतलब y बराबर -5 ही है। ये जो लाइन हो गया ये वाला, कि y बराबर -5 है। इसका पोजीशन अगर बताओगे तो क्या बताएंगे, x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर बतिया जे हम बताइए ओकरा पकड़ी, x अक्ष के समानांतर मूल बिंदु से 5 इकाई नीचे की ओर, यही तो है, x अक्ष के समानांतर रेखा पर, रेखा पर। अब -5 इधर थोड़े कर ली, रेखा पर कहीं हो सकता है, ये रेखा पर जहाँ जितना बिंदु आएगा उसका y -5 होगा, उसका y क्या होगा -5, ये ध्यान रखना। तो x अक्ष के समानांतर रेखा पर मूल बिंदु से, मूल बिंदु से कई घर को है, 5 घर को है, तब निगेटिव कर ले तो नीचे की ओर में, निगेटिव तो प्लस माइनस, तो यहाँ डायरेक्शन है, प्लस माइनस क्या बताते हैं यहाँ डायरेक्शन। तो मूल बिंदु से 5 इकाई नीचे, मतलब 5 घर नीचे गिन देना है, यही तो बताएंगे 5 इकाई, बस ये हो गया। अगर ऐसे कभी पूछे बिंदु जिसका y नियामक -5 या बिंदु जिसका x नियामक 2, तो x बराबर 2 का लाइन जो होगा y अक्ष के पैरेलल नहीं होगा, तो पूरा लेनिया पर x बराबर 2 ये रहता है, x बराबर 2 ही रहेगा। ये सब समझना और कुछ नहीं है, नीचे बस हो गया।
चौथा नंबर देखिए टाइप 2 में। दो टाइप का इसमें सवाल और कुछ नहीं है। कहता है किसी आयत के 3 सिर। तो सबसे पहले आयत का नियामक देखना और आयत का परिभाषा पता रखना। आयत के बारे में बताया, वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होती है, यही पढ़ेगी। तो ये हो गया, मान लो मूल बिंदु इधर से ले लेते हैं 1 और इधर से ले लेते हैं 2 बराबर दूरी पर। इधर से ले लेंगे -1 और यहाँ ले लेंगे -2। इधर 1 प्लस में 2 और इधर माइनस में और इधर -2। वो बोल रहे हैं -2, 2,0 2,0 तो इधर भी ले लो 2 तक, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2। चलिए आप देखिए, वो कहता है पहला पॉइंट है -2,0 तो यही होगा, ये हो गया -2,0। उसके बाद कहता है 2,0 तो ये होगा 2,0। उसके बाद तीसरा कहता है 2,1 तो 2,1 तो ये जगह से 1 घर जीवे, 1 घर जाएंगे इसके सामने। तो यहाँ ये हो गया 2,1, पता हो गई 2,1। अब इसको मिलाइए, एक तो ये मिला। अब ई बराबरे रहना है आयत, तभी कहेंगे जब सम्मुख भुजा। तो इसका जो नाप है, इसका जो नाप है वो 1 है, कितना है ये बाई का मान यही हुआ जी। तई लैनिया का नाम हो गए, यही 1 है जो यहाँ मापे हैं, यही मापे हैं। तई दोसर का जो भुजा इसका होगा वो 1 ही इकाई रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा, नहीं आएगा ये। अब इसको मिलाएंगे तो ये आयत बनेगा, नहीं बनेगा। तई बिंदु के नियामक तो ये तो हो ही गए -2, इकाई घर पे -2 आदि कितना मिलेगा, बस हो गया। चौथा चीज का नियामक कितना हो गया -2,1, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष। इधर में कुछ नहीं है। चौथा चीज का नियामक हम बता दिया -2,1। ऊपर में देख के बता देवे, इधर y चाहिए 1 यूनिट, कितना यूनिट y यही ना होता है जी। x तो ये हो गया 2 घर, इधर से हो गया 2 घर। अब इधर माइनस के मतलब निगेटिव डायरेक्शन में आया, भले भुजा की लंबाई निगेटिव में लेकिन डायरेक्शन बता रहा है -2। तो इसका नियामक हो गया -2,1। ये 2, क्योंकि दोनों भुजा बराबर रखना है, ये दोनों भुजा बराबर रखना है, बस ध्यान रखना। 5वां नंबर देखिए, 5वां में कहता है त्रिभुज अंकित करना है जिसका शीर्ष दिया हुआ है। तो पहले तो यह चाहिए, ये लेनिया चाहिए। x हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब 4 घर तक लेना है, तो बड़े के घर पर लेते चलना। हम अपना हिसाब से ले रहे हैं 2, बड़े घर पर लेना ग्राफ पेपर पर 3 4 हो गया। इधर भी अपने पर लेंगे -1 -2 -3 और -3, समझना है बात को। इधर भी 4 घर लेते हैं, 2 बड़े घर पर लेना 3 और 4। हमारा बड़े घर समझना, इधर 1 इधर 2 इधर 3 और इधर हो गया 4। इधर माइनस में हो गया -2 -3 -4, इधर प्लस में हो गया और इधर भी प्लस में हो जाएगा और इधर माइनस में -1 -2 -3 और -4। अब बिंदु अंकित करो खाली 2,3। तो 2 यहाँ और 3 यहाँ, यहाँ तो आएंगे 2 और 3 का सामने ही हो, ये मानो है 2,3 सामने। उसके बाद कहता है कितना -4,2, तो -4 यहाँ और 2 यहाँ सामने आना है, -4 और 2 के सामने, यही तो आएंगे। ये -4 और 2 के सामने, तो -4 2 हो गया ये। उसके बाद 3, -1, तो 3 यहाँ है और माइनस यहाँ है, ये नहीं होगा। तो ये आ जाएगा मान लो 3, यही तो ये हो गया कितना 3, बस एक मिला देना है। इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए, ये त्रिभुज बन गया है बना। अगर इसको हम रखें A, इसको रखें B, इसको रखो C, तो A का नियामक हो गया 2,3, B का नियामक -4,2 और C का नियामक कितना 3, ये हो गए 5वां। छठा बोलता है कुछ नहीं है हिसाब में। छठा में समबाहु त्रिभुज की चर्चा है। ये x अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु ही x है, इधर हो गया y अक्ष और इधर हो गया y है। समझना बात को। ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a रखना है, कितना रखना है 2a, और जो आधार है उसका मध्य बिंदु मूल बिंदु रहेगा। तो मान लो यहाँ पर और यहाँ पर हम इतना लेते हैं 2a, कितना लेते हैं, ये हो गया 2a। तो अगर ये 2a लेंगे तो ये होगा और ये कितना होगा मध्य बिंदु का मूल बिंदु के, और तीसरा शीर्ष मान लो यहाँ रखते हैं हम, और ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है, बराबर भुजा रखना है। जितना 2e रखा 2a बउआ उतने रखनी ये भी 2a और ये भी रखना है 2a। तो ये भी हो गया 2a और ये क्या हो गया बात समझियो। अभी परपेंडिकुलर है परस्पर, नियामक अक्ष जो होता है x और y अक्ष परस्पर लंबन,
तो ये मध्य बिंदु बोला है, ये A है, ये B है और ये C है। इसमें हमको नियामक बताना है, तो B का नियामक तो हम आसानी से बता सकते हैं, मूल बिंदु से इधर आना है तो x है तो -a हो जाएगा। और इतना दूर A है, यही दूरी A है और यही दूरी A है, चूंकि O से इधर है तो माइनस होगा और बाई नियामक कितना होगा, तो बाई B का नियामक तो आ गया। C का नियामक अगर बताएंगे C का, तो A तो प्लस है इधर, मूल बिंदु से इधर इतना दूर A है, तो ये A हो गया। बाई नियामक कितना होगा, बात रुक गया A के नियामक पर। अब A का नियामक हमको चाहिए, तो A का नियामक बताने के लिए ये बाई अक्ष पर है, कहाँ है, तो x नियामक कितना, बाई का मान चाहिए, बाई का मतलब ई वाला चाहिए, यही चाहिए, यही तो बाई होगा। तो इसको तो निकालेंगे हम पाइथागोरस से, यानी जो OA है हम निकालेंगे पाइथागोरस साथ है। अब ज्यामिति में पढ़ा रही है हम, बात समझ में, पाइथागोरस पर लगाएंगे, ये पर परस्पर लंबत है 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो AC बराबर या AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर और प्लस OC स्क्वायर होते हुआ, तो AC वहाँ कितना है 2A का स्क्वायर, और हमको OA चाहिए, OA उधर रखेंगे और माइनस OC, तो OC है A का स्क्वायर, यही तो है। बराबर इधर क्या बचेगा, मतलब OC बराबर A रख के इसको हम इधर ले आए, तो ऐसे इसको 4A स्क्वायर में 1A स्क्वायर चल लीजिए, कितना A स्क्वायर, समझ में, यहाँ AC है 2A, तो 2A का स्क्वायर, OA हमको निकालना है, तो A स्क्वायर इधर रखा, OC बराबर यहाँ है A, यही A है, तो A स्क्वायर इधर ले आया, तो 4A स्क्वायर में 6A स्क्वायर चल गया, 3A स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर, यही तो बचेगा। अब रूट लेंगे दोनों तरफ, तो OA बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस √3, और ये तो बाहर हो जाएगा। मतलब अगर पॉजिटिव में लोगे तो A का नियामक हो सकता है √3A, 0, ये तो देखूंगा, और निगेटिव दशा भी हो सकता है, तो निगेटिव भी बता रहा है, नियामक तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो अगर इधर आएंगे तो इधर भी हो सकता है, इधर आके इसको A' लिख लो, तो इसका नियामक हो जाएगा -√3A, कितना, या फिर हमें लिख दीजिए, अगर नीचे लिखवाए तो A' लिख के लिखवाए -√3A, 0, तो ये नियामक है, समझ लिया, ये हिसाब है। उतारिए जल्दी से। एक आयत बनाया है, तो आयत बनाना आना चाहिए। आयत वैसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। और विशेष बात, अगला जो एक्सरसाइज आएगा उसमें ज्यामिति के कुछ कंसेप्ट लगेंगे। समांतर चतुर्भुज किसको कहेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण में क्या रिश्ता होता है, समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे किसको, ये सब लगेगा वहाँ होगा। इसलिए ज्यामिति वाला पर भी फोकस करना है, क्योंकि ज्यामिति में नियामक ज्यामिति है तो कुछ तो विशेषता रहेगा, इसलिए फॉर्मूला भी ध्यान रखना। एक आयत बनाया है, कहता है ABCD इस प्रकार है कि AB बराबर 10 इकाई और BC बराबर 8 इकाई, मतलब A यहाँ रखो और AB को बोलता है x अक्ष, तो B यहाँ रखेंगे, C यहाँ रखेंगे, D यहाँ रखेंगे, और AB बोलो 10 इकाई, कितना बोलता है 10 इकाई बोलता है। अच्छा अगर ये 10 इकाई है तो सम्मुख भुजा समान, तो ये कितना रहता है, आरी बोलता है 8 इकाई, तो ये कितना रहता है। अब नियामक तुम लोग बताएगा, ये बोलता है AB को मानना है x अक्ष और AD को मानना है y अक्ष, यही कहता है। अब A का नाम बताइए, अब x अक्ष ई है, y अक्ष ई है, A पर दो काट दल गए, तो A के नियामक कितना बतेगा, तो बता दीजिए 0,0। अच्छा इसे करके लिखो ये। अच्छा B का नियामक बताएंगे, तो B आ गया x अक्ष पर, B आ गया x अक्ष पर, y नियामक पक्का, y नियामक कितना, अरे x अक्ष पर y नियामक सुन ले। अब B यहाँ से यहाँ की दूरी है 10 इकाई, कितना इकाई, यहाँ से 10 घर की नहीं ले, तो ये कितना हो जाएगी 10,0। C का नियामक बताएंगे, ये C है, तो x 10 और y 8, तो कितना हो जाएगा 10,8 हो गया। D का नियामक बताएंगे, D यहाँ है y अक्ष पर, x नियामक कितना, आई दूरी कितना दे रहे, तो ये नियामक हो गया, बस ये तो अंतर है। अच्छा 8 नंबर, 8 देखिए, 8 में कहता है एक वर्ग है, क्या है, वर्ग की चारों भुजा समान, वर्ग की चारों भुजा समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, चारों भुजा समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये वर्ग है, चारों भुजा बराबर। इसमें बोला है कि
वर्ग के केंद्र को मूल बिंदु, वर्ग के ठीक बीच में ई केंद्र है जैसे बुआ एकरा मानना है मूल बिंदु ओ, तो एक साथ चले दी ये हो जाएगा और बाई अब सीधा जाएगा। ये हो गया, ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया बाई अक्ष। अब बात पकड़ियो, कहता है वर्ग की भुजा देल है कितना 20 इकाई, 20 इकाई वर्ग की भुजा है, यहाँ से यहाँ तक 20 है। तो ये जब मध्य जो केंद्र है बीच में ठीक बीच में है तो ये लेनिया दो बराबर भाग में बटले तो ये कितना हो जाए और ये कितना हो जाए, तब तो 10 20 होगा। ये भी 20 है तो ये कितना और ये कितना, ये भी 20 है तो ये कितना, ये कितना और ये भी 20 है तो ये कितना और ये कितना। अब तो नियामक हम बताइए ए का नियामक बताएंगे। ए यहाँ है, ए यहाँ है बुआ, द्वितीय पाद में ए है -10 कोमा 10 यही होगा, ये सब पकड़ना है। बी तृतीय पाद में है, कहाँ है तो दोनों निगेटिव रहेंगे -10 कोमा -10। कोई लफड़ा है कि सी का नियामक बताएंगे, चतुर्थ पाद में है, पहले वाला प्लस में तो +10 और बाद वाला -10 यही होगा। और डी है प्रथम पाद में, दोनों प्लस तो 10 कोमा, बस इसी श्री रेवा खंडे ये हिसाब है, इतना ही हिसाब है और कुछ नहीं है। बशर्ते एक्सरसाइज जब भी करेंगे तो जो मंत्र दिया वो मंत्र पर ध्यान रखना है, और विशेष मंत्र इसमें कुछ था नहीं, जो हम रैखिक समीकरण युग में चर्चा किया है मोटा मोटी वहीं से सारा कुछ है। ये लाइन खड़ा वाला और सुतल वाला का अगर प्रॉपर परिचय पता है कौन क्या है तो हम ये काम यहाँ आसानी से कर सकते हैं, और करके भी हम दिखाया है एक्सरसाइज 7.1 को पूरी हल करके। और कंसेप्ट वाला से बहुत सारे सवाल ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इसलिए उसको याद रखना है। इतना ही रहेगा, मिलेंगे अगले क्लास में।